नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेस है व मैथ्स है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेस है व मैथ्स है। तो देखो नाम से पता चल रहा है लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य। पहले अगर बात करें इस वर्ड की अपवर्त्य, देखो समापवर्त्य सम प्लस अपवर्त्य, इसमें भी क्या आ रहा है समापवर्तक यानी सम प्लस अपवर्तक। तो इसलिए अपने पढ़ेंगे अपवर्त्य क्या होता है। किसी संख्या का अपवर्त्य या गुणज वे संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूरी तरह से या फिर पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल देखें अगर, तो 3 के अपवर्त्य कौन कौन से होंगे जो 3 के पहाड़े में आएंगे, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 आगे 18 तक ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये इस 3 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। अगर और एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो 7 के अपवर्त्य अगर लिखा जाए तो 7 के अपवर्त्य कौन कौन से होंगे। पहला होगा 7, 7, 14, 21, 28, 35, ये सारे क्या है अपवर्त्य है। अपवर्त्य का मतलब हुआ गुणज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने अपवर्तक की। तो अपवर्तक क्या होता है, किसी संख्या का अपवर्तक यानी गुणनखंड वह है जो संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। संख्या को क्या कर दे, पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। जिसका आपने संख्या ली है उसको पूरी तरह विभाजित कर दे। तो यहाँ देखो अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वह है जो संख्या को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे अपने बात करें, जैसे 3 के अपवर्तक, 3 के अपवर्तक, पहले बात की थी अपवर्त्य की, अब 3 के अपवर्तक की बात करें यानी गुणनखंड की। तो यहाँ इसको कहेंगे 3 के गुणनखंड। कौन कौन से होते हैं, 1, 3 और 1 और 3, 2 ही होंगे। ठीक है, तो 3 के अपवर्तक केवल 1 और 3 यानी 2 ही होंगे। अब जैसे मान लो और लिया कि 10 के अपवर्तक, 10 के अपवर्तक, 10 के अपवर्तक कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक खुद संख्या 10 होगी। अब बीच में और कौन कौन से अपवर्तक होंगे, तो वो होंगे 2 और 5। ठीक है, तो 1, 2, 5 और 10, ये क्या है 10 के अपवर्तक है। इसको कहेंगे 10 के गुणनखंड कौन से हुए, 1, 2, 5 और 10 हुए। अब देखिए किसी संख्या का यानी 10 का, संख्या 10 का गुणनखंड या अपवर्तक वे है जो संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी वे कौन से, 1, 2, 5 और 10। अब देखिए 10 में 1 का भाग जाता है, 10 में 2 का भाग जाता है, 10 में 5 का भाग जाता है और 10 में 10 का भाग जाता है। तो 10 के अपवर्तक कितने हुए गुणनखंड, 1, 2, 3, 4 हुए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि 15 के अपवर्तक, 15 के अगर अपवर्तक लिखे जाएं तो ये हो जाएंगे 1, 3, 5 और 15। इसके भी कितने अपवर्तक है, 4 है। देखिए 1, 2, 3, 4 ये अपवर्तक हो गए। अगर बड़ी संख्या आ जाए और उसके अपवर्तक निकालने हो तो किस तरह से निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं। देखिएगा कि अगर मेरे पास संख्या मिल जाए 120, 120 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी लिख सकते हैं गुणनखंडों की संख्या। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, वो लास्ट वीडियो में अपने किया था। अब यहाँ है 120 के गुणनखंडों की संख्या, तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। 120 में पहले 2 का भाग देंगे, इस भाग विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे 60, फिर 2 से भाग दिया कितना आया 30। ठीक है, फिर 2 से भाग दिया कितना आया 15, फिर 3 से भाग दिया कितना आया 5, फिर 5 से भाग दिया कितना आया 1। ये आप सभी जानते हैं। तो 120 के टुकड़े हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हुआ, और 3 इंटू 5। अब देखिएगा 2 कितनी बार है, 1, 2, 3 बार, और गुणा 3 की पावर कितनी है 1, और गुणा 5 की पावर कितनी है 1। अब अगर 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कैसे करेंगे, यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ 1, यहाँ 1, सब में 1 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया 4, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 2, फिर क्या कर देंगे, इनको गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो देखो 2 है, ये 2 है और ये कितना है 4 है। 2 दूआ 4 और 4 चौके 16। तो 120 के गुणनखंडों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो यहाँ कितना मिला 4, यहाँ 2, यहाँ 2, कितना हुआ 16। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 50 है,
50 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो 50 को क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे। पहले 2 से भाग दिया कितना आया 25, फिर 5 से दिया भाग कितना आया 5, फिर 5 से भाग दिया कितना आया 1। अब देखिए 2 की पावर 1 है और 5 की पावर कितनी बनी 1 2। तो अब क्या करेंगे, 50 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हुआ। यहाँ पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ 3। अब इनको गुणा कर देंगे, 3 दुआ कितना हुआ 6। तो 50 के गुणनखंड, 50 के गुणनखंड यानी अपवर्तक, 50 के गुणनखंड है कितने 6 है, इसको बोलेंगे अपवर्तक। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात करें कि लैस क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। देखिए नाम आ रहा है लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक अभी पढ़ा अपनों ने। ठीक है, अब देखिए एलसीएम, समापवर्तक में अपवर्तक पढ़ा है, समापवर्तक का मतलब दोनों में कॉमन हो। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लैस वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को या पूरी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। क्या बोला, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लैस वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरी विभाजित हो जाए। इसको इंग्लिश में कहेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे 10 है, 20 है और 5 है, इनका अगर लैस निकाला जाए तो लैस निकालने की क्या पढ़ेंगे, अपने भाग विधि पढ़ेंगे। एक ही विधि करेंगे, भाग विधि। गुणनखंड विधि भी होती है लेकिन अपने क्या करेंगे, भाग विधि पढ़ेंगे। तो 10, 20 और 5 का ये तरीका होता है लघुत्तम निकालने का। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं, जिसमें जाता है उसमें तो दे देंगे, जिसमें नहीं जाता वो सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ आ गया 1 और यहाँ आया 2 और यहाँ कितना आया 1। 5 एकम 5, 5 दूआ 10, 5 एकम 5। फिर 2 से भाग दिया कितना आया 1, 1 और 1। और ये 10 था, यहाँ पे मैं 2 से भी भाग दे सकता था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 5 गुणा 2, ये होता है भाग विधि। प्रत्येक संख्या में क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंडों का या अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो 2 5 10 और 10 दुआ 20, कितना आया 20। तो इनका लैस है किन किन संख्याओं का, 10, 20 और 5 का लैस है कितना हुआ 20 हुआ। चलिए अब अपने कुछ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे लिखा 15, 45 और 90 और 120, इन संख्याओं का क्या करना है, लैस निकालना है। तो लैस निकालना है तो वही भाग विधि। भाग विधि से मैं पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे अभाज्य संख्याओं का। तो सबसे पहले 2 से भाग दिया तो 15 में जा नहीं रहा, 45 में जा नहीं रहा, 90 में जाता कितना आ जाएगा 45। 120 में 2 का भाग दिया कितना आया 60। फिर 2 से भाग दिया कितना आया, इसमें नहीं जा रहा, 45 में नहीं जा रहा, 45 में नहीं जा रहा, 60 में जाएगा कितना आएगा 30। फिर 2 से भाग दिया कितना आया 15, 15 दूआ 30। फिर ये सेम टू सेम लिखेंगे 45, इसमें भाग नहीं जा रहा। फिर कहेंगे 3 से भाग, 3 से करेंगे तो 3 5 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 3 5 15, 5 आ गया। फिर 3 से एक बार और देंगे भाग, तो ये देखिएगा 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5। फिर क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा पूरा 5 एकम 5, 5 एकम 5। चलिए अब इन संख्याओं का किनका, 15, 45, 90 और 120 का एलसीएम लघुत्तम निकाला जाए, लैस है, तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा देखिए कितना हुआ, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पांजे कितना हो जाएगा, 72 पांजे हो जाएगा 5 दूआ 10 और 5 7 35 और 1 36। टोटल कितना हो जाएगा 360। ये क्या आ गया, इन संख्याओं का लघुत्तम आ गया। चलिए अब बात करते हैं मैस्य की। मैस्य महत्तम समापवर्त्य, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मैस्य वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। जैसे एग्जाम्पल लें, अगर जैसे लिखा 2 4 6 8, जैसे ये सबसे बिल्कुल आसान एग्जाम्पल ही है तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि 2 4 6 8। इसमें देखिए ये 8 जो है वो 4 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है, 6 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 4 में 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है, और 2 में 2 का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है। तो इन सब में देखो, इन सब में एक कॉमन बड़ी से बड़ी वो कौन सी संख्या जो सबसे भाग चली जाए। तो देखो 2 में इसका जाता है, 2 में इसका जाता है, 2 में इसका जाता है, 2 में इसका जाता है। तो इनका मैस है कितना हो जाएगा, मैस है हो जाएगा 2।
अब देखिए मैं से निकालने की भाग विधि, तो किस तरह से भाग विधि, अपने भाग विधि से मैं से निकाला जाए, तो भाग विधि पढ़ेंगे अपने। जैसे 15 और 20 दो संख्याएं हैं, इनका मैं से निकालना है, तो भाग विधि में क्या करते हैं, भाग विधि में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे और जब तक जा रहा है उतने भाग देंगे, जितना जा रहा है, तो 15 एकम 15 भाग पूरा गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो 5 बचा है, यहाँ क्या करेंगे, 5 जो बचा है आगे एक भाग का निशान बना लेंगे और जिससे भाग दिया था 15 वो यहाँ लिख लेंगे 15। अब देखिए 5 का भाग, जो 15 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार और भाग पूरा पूरा चला गया। जब भाग पूरा पूरा चला जाए, जब पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो जिस संख्या से या फिर वह संख्या क्या होगी, वह संख्या मैं से होगी, वह संख्या मैं से होगी। कौन सी संख्या है, लास्ट किससे भाग दिया था, 5 से दिया था, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, मैं से हो जाएगी। जब भाग क्या चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, 0 आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ 15 और 20 का मैं से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चलिए एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जब शेषफल क्या रह जाए, 1 रह जाए तो क्या करेंगे। जैसे लिखा 15 और दूसरी संख्या लिखी जैसे 22, ये संख्या लिखी 15 और 22, 15 और 22 का मैं से कितना होगा, तो 22 में क्या करेंगे, भाग देंगे 15 का भाग दिया तो 15 एकम 15, शेषफल कितने रह गए, 7 रह गए। अब क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे किसका, 7 का, यहाँ 7 लिख लेंगे, 15 ऊपर से यहाँ लिखा तो 7 दूआ 14, कितना शेषफल बचा, 1। अब यहाँ ये नोट करने वाली बात है क्या, जब शेषफल क्या रह जाए, जब शेषफल 1 रहे तो वही मैं से होगा, जब शेषफल 1 रह जाए तो वही क्या होगा, मैं से होगा। तो 15 और 22 का मैं से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दो संख्या ली, एक तो लिया 39 और एक लिया 84, इन दोनों में मैं से क्या होगा, इनका मैं से क्या होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 84 में किसका भाग दे देंगे, 39 का भाग दे देंगे। तो 39 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 39 दुआ कितना होता है, 39 दुआ हो जाएगा कितना, 78। ठीक है, अब देखिए शेषफल कितना रह गया, शेषफल रह गया 6, कितना रह गया, 6। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या यहाँ सेम टू सेम लिखेंगे, अब जाएगा कितने पर, 6 पर, 6 6 36, शेषफल कितना रह गया, 3। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है यहाँ शेषफल 3 रह रहा है तो ऊपर वाली संख्या यहाँ 6 लिखेंगे, तो 3 दुआ 6, शेषफल क्या रह गया, 0। तो इसका मतलब जो 3 है, ये जो 3 है वो क्या हुआ, अपना मैं से हुआ। तो 39 और 84 का मैं से कितना हुआ, 3 हुआ। तो क्योंकि 3 में 84 का भाग जाता है, 84 में 3 का भाग जाता है और 39 में भी 3 का भाग चला जाता है पूरा पूरा। इस तरह से भाग विधि से क्या करते हैं, कोई भी दो या तीन संख्या का भी क्या कर सकते हैं, मैं से निकाल सकते हैं। अब जैसे 3 संख्याओं का मैं से अगर निकालना हो तो 3 संख्याओं का मैं से कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे लिखा है एक संख्या 20 है, एक संख्या मान लो 18 है और एक संख्या है 56। अब इन संख्याओं में मैं से क्या होगा, तो भाग विधि से ही अपने इनका क्या करेंगे, मैं से निकालेंगे। पहले कोई भी 2 संख्या ले लो, जैसे आपने ये 2 संख्या ली तो दो ली, इनमें से बड़ी कौन सी है, 20 है और उसमें भाग दिया 18 का, तो भाग जाएगा 1 बार और 2 शेषफल रह गया। 18 फिर यहाँ लिखा तो अब चलाया जाएगा भाग पूरा पूरा, 18 दुआ 36, 9 दुआ 18, भाग पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ कितना आया, इन 2 संख्याओं का मैं से कितना आया, 2 आया। इन 2 संख्याओं का मैं से कितना आया, 2। अब अपने पास इन 2 में से मैं से अपना आया 2 और ये जो 56 है, अब इस 56 में क्या करेंगे, इन 2 का मैं से जो आया था उससे भाग देंगे। अगर इसका भाग पूरा पूरा चला गया तो यही मैं से होगा, अदरवाइज क्या होगा, एक नया भाग में मैं से मिल जाएगा। तो देखिए 28 दुआ कितना होता है, 56, भाग पूरा पूरा चला गया तो ये क्या आ गया, इनका मैं से आ गया। 3 संख्याओं में 20, 18, 56 का मैं से कितना हुआ, 2। तो 3 संख्या 3 से ज़्यादा 4 से अगर हो तो भी मैं से क्या करेंगे, भाग विधि से ही ज्ञात करेंगे, तो उससे क्या होगा, जल्दी आंसर मिल जाएगा। चलिए अब अपने करते हैं कि 2 संख्याएं दी गई है और उनके मैं से और लय से में आपस में संबंध क्या होता है। 2 संख्याएं, जैसे एक पहली संख्या है, पहली संख्या कोई भी हो सकती है, और एक दूसरी संख्या है
वो भी कोई भी हो सकती है। तो इनके लैसे व मैसे में क्या संबंध है और इनके संख्या साथ में हो तो दो संख्याओं तथा उनके लैसे व मैसे में संबंध। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए देखिए, इनका ये संबंध होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किसके बराबर होता है? इनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 है तो उनका लैसे और मैसे निकाला जाए तो उनका गुणा किया जाए तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे लिखा 10 और दूसरा लिखा 50, ये दो संख्या है तो अपने जानते हैं कि इनका लैसे कितना होगा? लैसा हो जाएगा 50। लैसे भाग विधि से निकाल के देखेंगे कितना आ जाएगा, इसका 50 आ जाएगा। और मैसे अगर निकाला जाए तो मैसे इनका कितना आएगा? देख लीजिए, मैसे आएगा इनका 5। कैसे आएगा? 5 आएगा या 10 आएगा? 10 आएगा। देखो कैसे, 50 में 10 का भाग देखो, 10 5 50, भाग पूरा चला गया। तो यहाँ मैसे कितना आया? 10 आया। मैसे कितना आया? 10। अब देखिए यहाँ पे अपने इनको वेरीफाई करें कि पहली संख्या 10 है गुणा दूसरी संख्या 50 है, बराबर लैसे कितना आया? 50 और मैसे कितना आया? 10। तो ये देखो कितना आ रहा है? 500 और ये भी कितना आ रहा है? 500। तो ये जो संबंध होता है इस पर क्वेश्चन बनेंगे आगे अपने, जब इनका टाइप पढ़ेंगे उनमें भी इन क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर। अब देखिएगा, अगर लैसे और मैसे के चर वाले क्वेश्चन हो, वेरिएबल वाले, ठीक है, कैसे? चर वाले प्रश्न हो, किस तरह से? एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन हो तो उनका मैसे और लैसे कैसे निकालेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे x² yz तथा x³ y² z का लैसे क्या होगा? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो लैसे क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, और इनका मैसे भी देख लेते हैं, मैसे कैसे निकालेंगे। इनका क्या कर लेते हैं, मैसे भी साथ में ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए लैसे। तो जब अपने पास दो संख्याएं, एक तो मान लो ये पूरी व्यंजक है एक ये, और ये भी एक व्यंजक है, तो दो व्यंजक है तो दोनों में देखेंगे कि x दोनों में है या नहीं है। यानी वेरिएबल पहला x है, दूसरा y है, तीसरा z है, तो x दोनों में है। तो लैसे में क्या देखते हैं, जो वेरिएबल है वो लिख लेते हैं दोनों में कॉमन। उसके बाद उनकी दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, और यहाँ कितनी है? 3। तो हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 हो जाएगी। फिर y देखेंगे, y भी हाईएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो y की पावर 2। फिर क्या देखेंगे? z की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो लैसे कितना हो गया? x³ y² और z। फिर अगर इनका मैसे देखा जाए तो मैसे में भी x देखेंगे कॉमन है या नहीं है, तो कॉमन x है, इसकी लोवेस्ट कॉमन जो पावर है उसकी कितनी है? 2। फिर y देखेंगे, y की लोवेस्ट पावर कितनी है, यानी कम पावर कितनी है? 1, तो y लिखेंगे, और z की पावर 1 है ये। तो यहाँ अपनों ने क्या लिखा, तो यहाँ देखेंगे उच्चतम घात, घात कौन सी देखेंगे? उच्चतम घात देखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या देखेंगे? निम्नतम यानी लोअर घात, पावर देखेंगे, और यहाँ देखेंगे उच्चतम घात। कब? जब लैसे ज्ञात करना हो। अगर इनके साथ कुछ संख्याएं जुड़ी हो, कैसे? जैसे मान लो लिखा हुआ है 10 x² y तथा 15 x³ y² z का लैसे क्या होगा और मैसे क्या होगा? तो अब देखिएगा इनका लैसे व मैसे कैसे करेंगे। पहले इन संख्याओं का निकाल लेंगे। 10 और 15 का लैसे कितना हुआ, तो 10 और 15 का लैसे निकाल लेंगे। 10 और 15 का लैसे भाग विधि से निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 10 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा? 30, क्योंकि 30 में 10 का भी भाग जाता है और 15 का भी जाता है। तो संख्याओं का लैसे तो कितना हुआ? 30 हुआ, इससे निकाल लेंगे। 30 हुआ। अब उसके बाद देखेंगे, ये लैसे निकाल, उसके बाद देखेंगे x यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो x की पावर कितनी देखेंगे? 3। यहाँ y है और यहाँ y है, तो y की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2। अब यहाँ z है, यहाँ z नहीं है, तो भी क्या करेंगे? z कॉमन लेंगे, यानी z लेंगे किस में? लैसे में, चाहे उपस्थित है या नहीं है, 2 संख्याओं में या 3 संख्याओं में या 4 संख्याओं में। तो यहाँ लैसे कितना हो जाएगा? 30। अब देखिएगा मैसे अगर जब ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे?
अब देखिए 10 और 15 का क्या करेंगे, मैस है ज्ञात करेंगे। तो 15 में आप भाग दे के देखो 10 का, 10 से कम 10, कितना बचा 5। फिर क्या करेंगे 10 यहाँ लिखेंगे, ये वाली संख्या 5 दूआ 10, तो यानी मैस है कितना आया 5 आया। तो 5 संख्या लिखेंगे, 10 और 15 का मैस है 5 हुआ। अब देखेंगे वेरिएबल x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो कितनी लेंगे 2 लेंगे, यानी कम घात लेंगे। और y की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या लेंगे y की पावर 1 ही लेंगे। z यहाँ है और यहाँ उपस्थित नहीं है, जो उपस्थित नहीं है उसको छोड़ देंगे किस में, मैस है में। यानी क्या करेंगे, जो चर राशि उपस्थित अनुपस्थित है, अगर अनुपस्थित है तो वह छोड़ देंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने बात कर लेते हैं भिन्नों का मैस है कैसे ज्ञात किया जाता है। भिन्नों का लैस है व मैस है। सबसे पहले अपने देखेंगे भिन्नों का लैस है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर होती है। तो इसलिए जब लैस है निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे अंशों का लैस है और हरों का क्या करेंगे, मैस है निकालेंगे, हरों का मैस है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा 2/3, एक लिखा 6/9। इनका अगर लैस है निकालना हो तो देखिएगा 2 6 अंश है, 2 और 6 का लघुत्तम कितना हुआ 6 हुआ, और 3 और 9 इनका मैस है कितना हुआ 3, और 9 का मैस है कितना हो जाएगा 3। तो 6/3 का मतलब हुआ 3 दूआ 6 और 2 एकम 2, यानी इनका क्या आ जाएगा आंसर 2। भिन्नों का लैस है, यानी 2/3 और 6/9 का जो लैस आएगा वो आएगा 2 आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं भिन्नों का मैस है। भिन्नों का मैस है कैसे ज्ञात किया जाता है। इनके और क्वेश्चन करेंगे जब अपने इस अध्याय के टाइप पढ़ेंगे स्पेशल, उसमें आगे और क्वेश्चन करेंगे। अभी आप देखिएगा इनका मैस है कैसे ज्ञात करेंगे। जब भिन्न का मैस है ज्ञात करेंगे तो अंश और हर 2 होते हैं, तो ऊपर वाले अंश कहलाते हैं। तो अंशों का क्या कर लेंगे, अंशों का मैस है ज्ञात कर लेंगे अलग से, और बटे में क्या करेंगे, हरों का क्या करेंगे, हरों का लैस है ज्ञात करेंगे। जब मैस है ज्ञात करेंगे तो ऊपर मैस है, जब लैस है ज्ञात करेंगे तो ऊपर लैस है। तो भिन्नों का मैस है हो जाएगा अंशों का मैस है बटे हरों का लैस है। ठीक है, इस तरह से भिन्नों का लैस है व मैस है ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लैस है व मैस है के टाइप पर आधारित क्वेश्चनों पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।